Hello student, good morning. I am Anil Kaur, PGT Biology, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज मस्तना। बच्चों आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी का जो 5th चैप्टर है उसमें की जो टॉपिक हमारी है वो क्या है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ये क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड होता है उसमें हम देखते हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इशरिचिया कोली कह सकते हो, इशरिचिया कोली या ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रायः क्या होते हैं, क्रोमोसोम से अलग, है ना, क्रोमोसोम से अलग कुछ पदार्थ होते हैं, अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसके अलावा, है ना, क्या होते हैं, अतिरिक्त रूप में, एक्स्ट्रा रूप में क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, क्रोमोसोमल आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, होते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इससे समझ ले कि ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रायः क्रोमोसोम से अलग कुछ ऐसे अतिरिक्त पदार्थ पाए जाते हैं, किस रूप में, क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के रूप में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये तो प्लाज्मिड की बात हो गई। जो कैप्सूल्स होते हैं, ये कह सकते हो कि जो प्लाज्मिड होता है वो ऐसे कैप्सूल, है ना, इसके अंदर इसको कवर, अंदर का जो खुराक होता है, या ये कह सकते हैं ऐसे उसको एक ऐसी संरचना के अंदर कोई जीव जो है हो, ठीक है, जो इसमें पाया जाता हो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बैक्टीरिया में, वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। अब हम देखते हैं ईपीसोम के बारे में, इसके बारे में, एपीसोम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वह अब प्लाज्मिड और एपीसोम लगभग मिलते जुलते हैं, है ना। वह प्लाज्मिड, ठीक है, वह प्लाज्मिड जो मुख्य क्रोमोसोम, है ना, जो मुख्य क्रोमोसोम की द्वितीय पार्ट, है ना, कि बन सकते हैं, वह क्रोमोसोम जो क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट्स बन सकते हैं या बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं, ठीक है। अब फिर से देख लें इसको, है ना, वह प्लाज्मिड, है ना, वह प्लाज्मिड जो मुख्यतः क्या करते हैं, क्रोमोसोम पार्ट्स भी बना सकते हैं, क्रोमोसोम पार्ट बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि ऑल प्लाज्मिड आर ईपीसोम बट ऑल ईपीसोम आर नॉट प्लाज्मिड। सभी प्लाज्मिड जो है वो ईपीसोम तो हो सकते हैं, सभी प्लाज्मिड क्या हो सकते हैं, ईपीसोम हो सकते हैं, लेकिन सभी ईपीसोम प्लाज्मिड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ऑल प्लाज्मिड आर, है ना, ऑल प्लाज्मिड आर ईपीसोम बट all epistome
episome are not क्या प्लाज्मिड, है ना, ये चीज, यानी कि सभी जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एपिसोम हो सकते हैं, लेकिन सभी जो एपिसोम होते हैं प्लाज्मिड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड जो एपिसोम होते हैं, है ना, एपिसोम इसको बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर ये जो है वो ये चीज नहीं कर सकता। इससे ये बन सकता है, एपिसोम से प्लाज्मिड बन सकता है, लेकिन प्लाज्मिड से एपिसोम नहीं बन सकता है। इसलिए सभी प्लाज्मिड एपिसोम हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन की बात आती है, किसकी, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की बात आती है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, है ना, जीवों में जो पोषण होता है, जीवों में मतलब जीवाणुओं में पोषण। अब ये पोषण जो है जीवाणु में दो प्रकार का होता है, इसमें हम करते हैं काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं में पोषण के प्रकार। ठीक है, तो ये जो है जीवाणुओं में जो पोषण होता है वो कितने प्रकार, दो प्रकार से होता है। टू टाइप ऑफ इन बैक्टीरिया। तो कौन कौन सा, नंबर एक होता है ऑटोट्रोफिक या हेटरोट्रोफिक कर सकते हैं, है ना, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, और नंबर दो क्या होता है, ऑटो। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में हम देखते हैं। जो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये कितने प्रकार, ये 3 टाइप के होते हैं, है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरासाइट, ये जो है जो 3 है इसके, वो कौन कौन से हैं, जो ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है, उसमें ये तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, है ना। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, स्पोरोफाइटिक, है ना, ये मृतोपजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, है ना। और तीसरा जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सहभोजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सहभोजी। ये क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, ये पैरासाइटिक यानी कि परजीवी। दूसरा स्पोरोफाइटिक क्या होता है, जिसे हम मृतोपजीवी कहते हैं, मृतोपजीवी होता है। और जो सिम्बायोटिक होता है वो क्या होता है, सहजीवी होता है, सहजीवी होता है जो इसमें होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया, ये तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया दूसरे पौधे और एनिमल के साथ रहते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतुओं के साथ में रहते हैं, वह एक दूसरे से अलग, है ना, एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं,
सहजीवी जो होता है उसको हम उसके बारे में बात करते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं, पौधों में भी रहते हैं और जंतुओं में भी रहते हैं, या ये कह सकते हो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है ना। तो जीवाणु में पौधे व जीवाणु व पौधे, है ना, में एक दूसरे को लाभ पहुंचाना सहजीवन कहलाता है। चाहे जीवाणु पौधों के साथ में हो या जीवाणु जंतु के साथ में रहना हो, तो दोनों में एक दूसरे को क्या पहुंचाया जाता है, लाभ पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार रहने वाले दोनों जीवों को सहजीवी कहा जाता है। उसके साथ में रहना सहजीवन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे एक साथ रहते हैं तो वो दोनों जीव क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। जैसे क्या होता है, राइजोबियम लेगुमिनिसेरम, राइजोबियम लेगुमिनिसेरम जो है वो पौधों की जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों तक पौधों के जड़ों में पाई जाती है। एक तो वो अपना पोषण पौधे से प्राप्त करती है, और दूसरा ये क्या करता है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जब वो सतह पर आता है तो उसका नाइट्रिफिकेशन करता है, जिससे वो पौधा जो है नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या पौधे से उसको क्या मिल गया, उसका पोषण मिल गया, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके वो क्या करता है, उसको नाइट्रोजन प्रदान करता है ना। तो इस तरह से इन दोनों में क्या होता है, सहजीवन होता है। अब पैरासाइट की बात अगर करते हैं, परजीवी है, परजीवी में किसी के शरीर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये पाए जा सकते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो ऐसे सड़े गले पदार्थों पर ये उगते हैं, मतलब रहते हैं, बनते हैं, और वहीं से वो अपना पोषण प्राप्त, जैसे कोई जंतु मर गया तो उसके शरीर का विघटन करना है, तो वो यहाँ पर इस प्रकार का जो जीव होता है, बैक्टीरिया होता है ना, जो स्पोरोफाइटिक होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के जीवाणु थे ये इसके बारे में, ठीक है। अब इसके ये तो काइंड्स ऑफ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया की बात है, तो इसमें 2 प्रकार से क्या होता है, पोषण होता है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम अगली टॉपिक में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।